तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हाल है। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो इंस्टाग्राम पर कुछ भाइयों के मैसेज आए थे कि सऊदी की या इंडिया की पीसीसी कैसे निकाले। बहुत आसान है, निकाल सकते हो आप अपने आप ही। और खाली पीसीसी नहीं, अपोस्टाइल भी करवाना पड़ता है उसको। अगर सऊदी से हो तो ट्रांसलेट भी करवाना है और उस पर मोफा भी लगवाना है। अभी हम खड़े हुए हैं, 5 दिन हो गए, अभी हमारी गाड़ी खाली नहीं है। फ्रांस में खड़े हुए हैं हम फिलहाल। नीदरलैंड से हम गाड़ी लाए थे लोड करके। तो सबसे पहले अगर कोई सऊदी में है, उसको पीसीसी निकलवानी है अपनी मरूर से। वो निकल जाएगी आसान। आपको एक पेपर मिलेगा, उस पर 10 की 10 फिंगर लगी होंगी, लेफ्ट राइट सब। और स्टाम्प होंगी थाने की, जिसे आप पुलिस स्टेशन से निकलवाओगे। वो होगी पीसीसी। उसके बाद आपको वो करानी है अपोस्टाइल। अपोस्टाइल कहाँ से होगी वही बता देंगे, नहीं तो आपको मोफा पे जाना। ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से कहीं भी देख लेना। हर स्टेट में है। रियाद में भी है, जद्दे में भी है, दम्माम में भी है, सब जगह है। ठीक। आवाज की वजह से मैंने थोड़े शीशे कर रखे हैं ऊपर, गाड़ी बंद है, एसी चल रही है, तो इस वजह से थोड़ी गर्मी भी हो रही है। पीसी से निकलने के बाद आपकी वो अपोस्टाइल हो जाएगी। फिर वहीं से मोफा कराना है। ठीक। मोफे का एक स्टिकर आपकी पीसीसी पर लगा देंगे। वो तकरीबन 30 रियाल का लगता है। वहीं से लगा जाएगा उसी दिन। चौथा स्टेप है ट्रांसलेट करानी। पूरी पीसीसी को ट्रांसलेट करानी है सर्टिफाइड एजेंसी से। बथा में भी है, जद्दे में भी है, और दम्माम में भी है। हर जगह ऑफिस होते हैं जो ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद मोफा भी आपको कराना है ट्रांसलेट। मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी पीसीसी। हालांकि मेरी एक्सपायर हो गई, बहुत टाइम होगा। इसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने की। और दूसरी बात यह है, आप सऊदी से ही अपनी इंडिया या पाकिस्तान की पीसीसी निकलवा सकते हैं। अगर दोनों, क्योंकि दोनों पीसीसी, अपनी होम कंट्री की पीसीसी जरूर चाहिए आप जहाँ से भी हो। इंडिया की क्या करना है, पासपोर्ट लेगा आपको, पासपोर्ट ऑफिस जाना है अपॉइंटमेंट लेकर, एमबीसी। जहाँ से आप पासपोर्ट रिन्यू कराते हो ना, वहीं चले जाना, तो वो बना के दे देंगे। 117 रियाल लेंगे। जिस कंट्री में आप जा रहे हो ना, जैसे कहीं कोई लिथुआनिया या लातविया या बुल्गारिया या चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जहाँ भी जा रहे हो आप, वहाँ के लिए बोलना है। जो केरला वाले होते हैं वो बंदा अपॉइंटमेंट लेकर देगा आपको। तो उसे बताना, भाई पोलैंड के, लिथुआनिया या लातविया के लिए मुझे पीसीसी चाहिए। जो इंडिया वाले हैं या पाकिस्तान वाले हैं या बांग्लादेश वाले हैं, तो उधर की ही पीसीसी निकलेगी। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। ये मेरी पीसीसी है इंडिया की। ठीक। इसको मैंने निकलवाया था सऊदी से। तो देख रहे हो किस लिए निकली हुई है। एलिजिबल फॉर रेजिडेंस परमिट फॉर रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया, लिथुआनिया के लिए निकली है मेरी पीसीसी। और इसको अपोस्टाइल कहाँ से कराना है, इसको आप भेज देना किसी के भी हाथ, इंडिया। इंडिया से इस चीज को अपोस्टाइल कराना है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पर नोटिटरी होगी, विदेश मंत्रालय की स्टाम्प होगी। और ये अपने राजकुमार सिंह, ये सरकारी, ये वो हैं विदेश मंत्रालय में बैठते हैं, सीपीवी डिवीजन, उसकी स्टाम्प होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सर्टिफाइड होगा, ये पीसीसी कंप्लीट होगी इंडिया की। अब दिखाता हूँ मैं सऊदी की। सऊदी की पीसीसी कैसे निकलेगी। सऊदी की पीसीसी इस तरह की निकलेगी, देख सकते हैं आप। ये सारे फिंगर हो गए मेरे, फोटो है, नाम वगैरह सब कुछ। और अपोस्टाइल जो कराना, अपोस्टाइल के लिए आपको मिलेगा ये वाला पेपर। ये अपोस्टाइल, इस तरह से अपोस्टाइल होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर दिख रहा हो आपको, ये रहा। अब इसको भी हमें, हालांकि ये इंग्लिश में भी है, लेकिन जहां से अपोस्टाइल करोगे वहीं से आपको लगाना मोफा। ये होता है मोफा का स्टिकर, ये लग रहा। ठीक। उसके बाद ट्रांसलेट करानी है। ट्रांसलेट कराई थी मैंने अल अमरी ट्रांसलेशन, रियाद के अंदर है, बथा के अंदर। ये रहा, ये सारा ट्रांसलेट कराना। ये होगी सऊदी की पीसीसी कंप्लीट। ठीक। पीसीसी निकलवानी है, उसके बाद हमें अपोस्टाइल कराना है। अपोस्टाइल कराने के बाद ये स्टिकर लगेगा। 30-35 यूरो की इसकी कॉस्ट है, 30 यूरो की।
पीसीसी के ऊपर लगेगा। ठीक, 2 पेपर आपके पास हो गए। तीसरा पेपर ये है, इसी पेपर में ट्रांसलेट करा के देगा वो हमारी पीसीसी। और अगर इसमें मोफा नहीं होता ना ट्रांसलेट इस पेपर में, तो दूसरा पेपर देगा वो, उससे बोलना मैंने दूसरा कराया था, रखा है वो, मोफा जरूर ट्रांसलेट कराना है। बोलना कि भी इस मोफे को भी ट्रांसलेट करके दो हमें, तो इसका अलग पेपर देगा ट्रांसलेशन एजेंसी वाला। ठीक है जी। तो ये थी हमारी कंप्लीट, मैंने बिल्कुल आपको बता दिया है स्टेप बाय स्टेप। खुद भी निकलवा सकते हो, लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैंने सऊदी की तकरीबन 500 रियाल में एक बंदे से निकलवाई थी, केरला वाले से। मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा था, तो ऐसे ही निकल गई। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो खुद निकल जाएगी, 500-600 रियाल देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। पहले पीसीसी निकलवाओ, उसके बाद सर्च कर लेना मोफा, सऊदी का ये मोफा, मोफा की फुल फॉर्म है शायद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। उसके ऑफिस में जाना है, वहाँ जाओगे, उन्हें बोलना है कि भी हमें पीसीसी अपोस्टाइल करानी है। वहाँ जाते ही आपको पता चल जाएगा, वो बता देगा, कोई भी बता देगा वहाँ। अपोस्टाइल कराने के बाद कि जी इस पर हमें मोफा कराना है, मोफे का स्टिकर लग जाएगा। ठीक, मोफे का स्टिकर पीसीसी के ऊपर लगेगा। एक पेपर होगा आपका अपोस्टाइल का, जो करा के दे देंगे वो। फिर आपको जाना है एजेंसी के पास, ये ऑफिस होते हैं जो मकतब होते हैं सर्टिफाइड ट्रांसलेशन वाले, उससे बोलना पीसीसी कंप्लीट जो है वो कर ट्रांसलेट इंग्लिश में। इंग्लिश में करने के बाद फिर भी दिखाना उसको ये मोफा जो है, मोफा भी हमें ट्रांसलेट चाहिए ज़रूर, मोफा ज़रूर कराना है, क्योंकि मेरे से मांगा था माइग्रेशन डिपार्टमेंट वालों ने उधर, जब मैं बायोमेट्रिक के लिए गया था तो मैंने दिया था, शायद मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ देखो ये रहा, ये मोफे का है। ठीक, दूसरी बात, इंडिया वालों के लिए मैं नंबर डाल दूंगा, एक एजेंसी है, जानने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑफिस है पीसीसी अपोस्टाइल करने के, वो लेते हैं 134 रुपये इंडियन। उनका काम यही है पीसीसी अपोस्टाइल करानी, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी है, जैसे मार्कशीट अगर हमें चाहिए अपोस्टाइल हुई, मैंने तो नहीं कराई थी तो वो भी करते थे, आधार कार्ड भी, लाइसेंस का ट्रांसलेशन, वो सब चीज़ उनका काम है। 134 रुपये लगते हैं। जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होते हैं ना इंडिया के, वो भी करते हैं इस चीज़ को। मैं नंबर डाल दूंगा उसका, उसका शायद सुपर्ब एंटरप्राइजेज है एजेंसी का नाम। जान मैं गया भी नहीं था, मैं कभी देखा भी नहीं है एजेंसी को, लेकिन उन्होंने करके मैंने कोरियर कर दी थी उधर। 200 तकरीबन 134 प्लस 300 रुपये मैंने कोरियर की दी थी, अपने इधर से मैंने कोरियर कर दी थी, 48 रुपीज़ लगे थे। तो ये थी पीसीसी की फुल कंप्लीट वीडियो। अच्छी लगे तो शेयर करना, जो लोग चाहते हैं पीसीसी निकलवाना। ओके, मिलते हैं फिर।